नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ सीमा वर्णिका और आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी कहानी सिद्धि। आज आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। अश्रु की अविरल धारा ने अतीत पे जमी धूल को हटाकर जैसे अनावृत कर दिया हो। सब कुछ चलचित्र भांति आंखों के समक्ष घूम रहा है। सिद्धि, हाँ यही नाम था उसका। जब पहली बार मैंने उसे देखा था, अजब सी कशिश, बोलती हुई आंखें, स्नेहिल नजरें, मिश्री सी मधुर मुस्कान, मैं सहज ही उसके आकर्षण में कैद होता चला गया। हालांकि उसमें और मुझमें उम्र का बड़ा फासला था। शायद तभी मैं कभी अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सका। मन में एक अपराध बोध सा होता था। लोग क्या कहेंगे, सिद्धि क्या सोचेगी, क्या करे। दिल पर भी तो कोई जोर नहीं। कब कौन अच्छा लगने लगे ईश्वर जाने। रोज उससे बातें करना, उसे देखना, उसकी पसंद नापसंद छोटी छोटी बातों पे ध्यान आकृष्ट होने लगा था। खुद भी हम पहले से ज्यादा अपने पहनावे, अपने तौर तरीकों पे ध्यान देने लगे। अंदर से अजीब सी खुशी होने लगी थी। मन ये जानता था कि हमारा मिलन क्षितिज की उस रेखा के समान है जो बस मिलती प्रतीत होती, मिलती नहीं है। मैं भावनाओं के सागर में गोते लगाते लगाते उसे हृदय के बहुत करीब ले आया था। उसके प्रति मेरी आत्मीयता, मेरा स्नेह गहराई लेता जा रहा था। उसकी आंख में आंसू, उसके चेहरे की शिकन मेरे हृदय को तार तार कर देती थी। मैं स्वयं पे नियंत्रण नहीं रख पाता था। मैं अपने भावनाओं को स्वयं परिभाषित करते करते थक गया था। ये कैसा प्रेम था जो बढ़ता ही जाता था, थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वक्त करवट बदल रहा था। एक दिन ऐसा आ गया, सिद्धि मुझे मेरी दुनिया में अकेला छोड़कर अपने ससुराल चली गई। कितना टूट गया था मैं। मेरा अस्तित्व मुझसे प्रश्न करने लगा था। मेरा अपना कल्पना लोक जलकर राख हो गया। जीवन में सूनापन भर गया था। उस रोज मैं फूट फूट कर बच्चों की तरह रोया था। बड़े जद्दोजहद के बाद अपने को संभाल सका। सोचता था, क्या सिद्धि को भी कभी मेरा ख्याल आता होगा। उसकी नजरों में प्रेम था या धोखा? नहीं, उसकी नजरें मेरी भावनाओं को छल नहीं सकती। उसकी आंखों में मैंने आदर आसक्ति का भाव स्पष्ट देखा था। प्रेम की परिणति विवाह या मिलन तो नहीं। प्रेम तो आत्मा की गहराई से किया जाता है। फिर सांसारिक रस्मों का क्या अस्तित्व? कुछ भी हो, मेरे मन के संसार में तुम सिद्धि, तुम ही आज भी बसती हो। आज भी तुम्हारी मुस्कानों से मेरा मन गुंजित होता है। मैं जब आंखें बंद करता हूं तो तुम आ जाती हो। मैं अपने इस संसार में अपने को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानता हूं। विचारों की श्रृंखला टूट गई थी। ये कैसा तुषारपात हुआ मेरे हृदय पे, मेरे संसार पे। हे ईश्वर, मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं चाहा था। बस उसको खुश देखकर ही जीवित था। ये तुमने क्या किया? सिद्धि हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। विश्वास नहीं होता। विश्वास हो तो कैसे? अभी 2 दिन पहले मैं तेज बुखार में पड़ा था। कोई नहीं था पानी देने वाला। तभी सिद्धि आई थी। वही चिरपरिचित मुस्कान, आंखों में शरारत का भाव, लेकिन मुझे देखकर दुखी हो उठी थी। वो उससे मेरे एकाकी जीवन पे शायद तरस आ रहा था। उसने मेरे माथे पे ठंडे पानी की पट्टियां रखी, दवाई लाकर खिलाई। उसका शीतल स्नेह स्पर्श पाकर मेरे बुखार से तपते शरीर को काफी राहत मिल गई थी। मैं अजलस्त हो चुका था। शीघ्र ही निद्रा के आगोश में चला गया। जब मैं सोकर उठा तो स्वयं को स्वस्थ महसूस कर रहा था। सामने अखबार पड़ा था। सोचा आज के समाचार देख लें। पन्ना पलटते ही एक समाचार पे नजर टिक गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। धड़कन थम गई। मन चीत्कार कर उठा। क्या? कल रात एक सड़क दुर्घटना में सिद्धि अपने पूरे परिवार को छोड़ स्वर्ग सिधार गई। मैं सदमे में था। मैं सोच में पड़ गया था। कल रात सिद्धि का एक्सीडेंट हुआ और वो काल के मुंह में समा गई, तो फिर वो कौन थी जो रात भर मेरे पास मेरे साथ रही? क्या उसकी आत्मा मुझसे मिलने आई थी? उसने मेरी सेवा कर कौन सा ऋण चुकाया था? मैं प्रश्नों के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा था। अब कोई नहीं था जो मुझे इससे बाहर निकालता। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे सीमा वर्णिका की आवाज में
स्वलिखित कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।